आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद के मशहूर समाज सेवक शेख मुनीर साहब। ये रात दिन जनता के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, प्रशासन के अधिकारियों के पास जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, और एक ही लक्ष्य है कि गरीब समाज के वार्ड के कुछ विकास के काम में गति आए, तेज़ी आए और भ्रष्टाचार पे विराम लगे। ये इनका एक मकसद है। चलिए कुछ चर्चाएं करते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। आज उन्होंने फिर एक बार आवाज़ दी है कि कुछ बातें मैं प्रशासन के सामने, अधिकारियों के सामने लाना चाहता हूं, ताकि कुछ विकास का काम हो, कुछ गरीबों को इंसाफ मिले। यही मकसद से इंटरव्यू कवर किया जा रहा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। सर, आज ऐसी कौन सी एक बात है जो आप अधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं, बताइए आप। मैं शेख मुनीर, पहले तो सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शेख मुनीर, सामाजिक कार्यकर्ता औरंगाबाद जी। मैं आज ये विषय में बात करना चाह रहा हूँ। वार्ड नंबर 115 अबरार कॉलोनी जी। एमएससीबी से हम अप्रोच हुए, निवेदन दिए, पाठ पुरावा करें जी। वहाँ के अधिकारी ने बोले हम डीपी देने को आपको तैयार है जी। हमको आप जगह बताइए। जी। तो हमने एक जगह निकाले जो कारपोरेशन की है, जी। रूबी हॉस्पिटल के बाजू, जी। शोएब मंजिल के सामने। जी। तो हमने उसके लिए जो तो निवेदन दिए, कंप्लेन दिए, जी। पाठ पुरावा करे। जी। कुछ दिनों के बाद इनको लेके जी। स्पॉट पे के चले गए। जी। वो अतिक्रमण हटाने, जी। हमको डीपी बिठाने को दिक्कत आ रही। जी। तो बोलना ये है कि हमारा नाम भी उन्होंने वहाँ वो पार्टी को बोल दी। जी। तो वो पार्टी ने हमको जो है तो हमारी दुश्मनी हो गई जी। कि तूने वो कंप्लेन क्यों दिया। जी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो अतिक्रमण हटा दिए तो हमारी डीपी वहाँ आ जाती। जी। ये हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, और महानगर पालिका के जो अधिकारी, कंसर्न अधिकारी है, उनसे रिक्वेस्ट है, विनंती है कि वो रूबी हॉस्पिटल के सामने, शोएब मंजिल के सामने का अतिक्रमण हटाइए। तो हमको जो है तो एमएससीबी वाले वहाँ डीपी डाल के दे देंगे और हमको सहूलत हो जाएंगी। सर, एक बात है कि जैसा आपने बताया कि वहाँ के कुछ नाराज़ हुए, तो हो सकता है कि डीपी आने से वहाँ के कुछ लोगों की तकलीफ बढ़ने वाली होंगी, कोई मसले मसाइल पैदा होने वाले, ये भी तो हो सकता है। सब राजी है, सब ने निवेदन दिए हुए, मैंने सब नागरिक की सहना लेके निवेदन दिया हुआ है कि हमको यहाँ डीपी सेपरेट करके दो, क्योंकि घड़ी घड़ी लोड, एक डीपी पे लोड बहुत है, तो उसके वजह से घड़ी घड़ी लाइट जाती, जी। लोग जो है तो परेशान हो जाते। जी। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट डीपी मांगे हुए वो एरिया के लिए। जी। तो उन्होंने जगह मांगे, तो जगह ये है रूबी हॉस्पिटल के सामने, शोएब मंजिल के सामने, रूबी हॉस्पिटल के बाजू। सर, ठीक है, अभी तो चुनाव का मौसम नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई पुराने वहाँ के नगर सेवक होंगे, आप जाहिर सी बात, आप उधर के रहवासी रहने वाले हैं, तो क्या वहाँ के जिम्मेदारों से आपकी इस बारे में चर्चा हुई, बात हुई? जी, हमारे एरिया में जो है तो नगर सेविका थी, विकास का काम पूरा उधर उसके तरफ कर लिया, हमारे एरिया में उसने कोई तवज्जो नहीं दी। सर, फिर भी जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने वार्ड का देख लिए, लेकिन मुसलमानों के बड़े बड़े जिम्मेदारों को भी, वहाँ के महल्ले के लोगों को काम था कि वहाँ तक उनका ऑफिस तक पहुँचता। अभी जो सत्ता में बैठे हुए, नहीं, पुरानी की बात कर रहा हूँ, जब नगर सेवक थी यहाँ, जब वहाँ के लोग गए वहाँ के तक। हाँ गए, घर तक गए उसके, मैं खुद गया। एक ओपनिंग, कांग्रेस रोड की ओपनिंग में उसको चीफ गेस्ट बोल के बुलाया, उसके हाथ से ओपनिंग कराया मैंने। जी। जी, पर उसने नहीं ध्यान दिया हमारे महल्ले के तरफ। अरे वो किधर है नगर सेविका, हमको मालूम नहीं। सर, इसके अलावा आपको चुनाव आने वाले हैं और आपको पार्टी की भी नहीं है, आप समाज सेवक है, तो जनता के नाम क्या आह्वान करने की कोशिश करेंगे कि भाई आने वाले समय में चाहे कोई भी पार्टी रहो, लेकिन शहर का विकास हो, शहर स्मार्ट बने, वार्ड स्मार्ट बने, इसके बारे में आपकी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि भाई पार्टी को मत देखो, जी, पार्टियां बहुत है, जी, शख्सियत को देखो। जी। जैसा जो है तो आमदार सिरसाट साहब, जी, अभी पालक मंत्री है, जी, और आमदार जायसवाल साहब, जी, मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, अभी फोन उठाते हो। जी, और दूसरे जो है आमदार, खासदार, नगर सेवक, वो तो फ़ोन उठाते नहीं। उनके पीए को लगाए तो वो दिन भर सुबह से शाम तक भी लगाए तो फ़ोन नहीं उठाते। और जो है तो सिरसाट साहब और जायसवाल साहब, मेरा कभी भी फ़ोन, मेरा क्या किसी का भी फ़ोन क्विक उठाते और क्या मसला है पूछते, और वो मसला हल हो सकता तो करते, नहीं हो सकता तो नहीं बोल देते। ये मैं इसलिए उनकी जो है तो हक में तारीफ कर रहा हूँ। सर, जैसा अभी आपने तारीफ कहा, अभी मेरे चैनल पे 2 रोज़ पहले का इंटरव्यू आपने कवर किया है कि आपके अबरार कॉलोनी, रशीद मामू कॉलोनी नगर में जो है तो आप ही ने 2 रोज़ पहले मेरे चैनल पे बात किया है कि वहाँ की उनके घर तक पानी की पाइपलाइन जा रही है, और आपने उनसे निवेदन किया, मांग की कि भाई पानी हमें दिया जाए। तो जब इतने आपके अच्छे ताल्लुकात है, तो फिर पानी का मसला तो हल हो जाना चाहिए था। जी, मैं जो अच्छे काम कर रहे उसमें तारीफ करूँगा, और जो गलत काम कर रहे उसमें उनका नाम नहीं लूँगा। जी, बिल्कुल बेशक, मानबो चौक से 50 ग्रीन को वाटर लाइन जा रही, जी, जी, कई महल्लों से गुजरते हुए, जी, तो ये क्या सेपरेट 50 ग्रीन के लिए डाले हुए, जेब का पैसा खर्चा करके डाले हुए, कारपोरेशन की नहीं है। जी। ये मेरा सवाल है
कि भाई जो दूसरे महल्ले से गुजर रही वो महल्ले वालों को वाल डाल के सप्लाई क्यों नहीं दे रहे। ये मेरी आपसे प्रशासन से रिक्वेस्ट है, विनंती है। सर अभी हमने दूसरे चैनल पे भी आपका इंटरव्यू कवर देखा है मैंने, काफ़ी सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं कि जहां आप रहते हैं वहाँ आसपास की जो गुंटेवारी का मसला है, तो वहाँ गुंटेवारी के बारे में आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? वहाँ कितने लोग राज़ी है, नहीं है, उनकी सूरत हाल क्या है, वो किस तरह से भरना चाहते हैं, उसके बारे में बोल दीजिए ताकि आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाए। देखो गुंटारी के विषय में मैं क्या, पूरे औरंगाबाद के जो मालूमात वाले एडुकेट है, रशीद मामू है, जिसको इस ताल्लुक से गुंटेवारी के मायने क्या है वो पब्लिक को बता रहे, जागरूक कर रहे, वो विषय में हमने जो है तो हमारे वार्ड अध्यक्ष साबिर पटेल MIM के एक जो है तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसमें ये बताया जागरूक करने के लिए कि भाई गुंटेवारी भरो, इसमें ये फ़ायदे है। वो मीटिंग ली थी, तो एक जो है तो इसमें ये फ़ायदे है, वो मीटिंग ली थी। हमने जो तो कमिश्नर आपको वेलकम करे थे कि भाई हमारे महल्ले में भी आप आओ, हम वेलकम करेंगे। तो प्रोग्राम खत्म हुए बाद तो ऐसे लोगों का क्या करना जो दुश्मनियाँ मोल ले रहे कि गुंटेवारी भरना कोई नुकसान है क्या? आपकी प्रॉपर्टी लीगल हो रही ना सर। लेकिन सर ये जैसा आप बता रहे हैं कि वो ऐसा है, तो ये भी तो हो सकता है अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हो, आपकी माया मोहब्बत से बात करें, प्यार से बात करें, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। नहीं, ताल्लुकात अच्छे, सब लोग तैयार है, सब लोग मानते मेरे को, मैं सोशल वर्क हूँ जी। बहुत से तरह की पार्टियाँ है। जी। मेरा एक ग्रुप है जी। पार्टी नहीं, एक ग्रुप है मेरा, सोशल मीडिया मोबाइल ग्रुप। जी। जी। काम बढ़ो सरकार जी। जिसका नाम है, जी। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। जी। जो भी मेरे आड़े आया मैं कानूनी उसको काम बढ़ा देता उसका, फिर वो अधिकारी रहो या कोई रहो। जी। जी। तो मेरे को बोल रहा कंप्लेन देता हूँ, जी। मतलब मैं गुंडा हूँ, डाकू हूँ, चोर हूँ। जी। मेरे पास कलेक्टर का नंबर है, कमिश्नर का नंबर है, बताता हूँ मैं आपको। जी। DSO का नंबर है, जी। म्यूनसिपल कमिश्नर का नंबर है। जी। लेकिन सर एक सवाल ये है कि देखिए, फिर मैं आपको बात वही दोहरा देता हूँ कि देखिए, जब तक हम मिल बैठ के बात ना करें, चर्चा ना करें, तो फिर दोस्ताना माहौल भी पैदा होता है, काम भी अच्छे से हो जाते हैं। हाँ भाई, हम भी यही चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आओ। जी। नहीं हो रहा, नहीं, हमारे उलमा बोल रहे एक जगह आओ, जी। हमारे सीनियर लीडर बोल रहे एक जगह आओ, बैठो, हमसे मशवरा लो, पूरे महिला जमा हो कि गुंटेवारी का विषय है क्या, इसमें क्या करना चाहिए। अब लीडर तो जेब से पैसे नहीं देगा गुंटेवारी भरने को, जी। आपको रास्ता बता देगा। जैसे इसके पहले इम्तियाज जलील साहब ने जो तो कैंप लगाए थे गुंटेवारी का, कई फाइलें जमा हुए थे। जी। वो फाइलों के विषय में क्या हुआ पता नहीं। अब इम्तियाज जलील साहब के जेब से पैसे देंगे वो फाइलों के भरने को गुंटेवारी पब्लिक को? जी। नहीं दे सकते ना। उसमें जो कानूनी मदद है वो कर सकते, उनके कारण दे और वो। जी। जी सर एक बात बोलिए, कुछ चुनाव का मौसम भी आ रहा है और अक्सर लोग ये देखते हैं कि जब भी कुछ निवेदन देते हैं, कुछ चर्चा में रहते हैं, तो लोगों के जहन में ख्याल आता है कि भाई हो सकता है कुछ चुनाव लड़ने का इरादा हो, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मेरा सीधा सवाल ये है, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि इसलिए कोशिश हो रही है? नहीं साहब, मैं 84 से सोशल वर्क करता हूँ। जी। समझे क्या? जी। मैं सोशल वर्क करता हूँ। जी। मैं प्रदीप जायसवाल साहब की और तारीफ करना चाह रहा हूँ। जी। मैंने जो है तो जो शाहगंज की चप्पल मार्केट है, जी। जी। पीछे जो चमन का गेट है, शाहगंज चमन का, जी। जी। वो किसी ने कंप्लेन दे के वो गेट बंद करा दिए थे कि अंदर आशिकी चल रही, पत्ते खेल रहे, ये कर रहे, तो महानगर पालिका ने वो गेट बंद कर दिए थे। जी। मुझे वो जगह नजर आई, जी। मैंने वो टपरी डाला, 15 दिन धंधा करा, उनने जो है तो उचकाया और ऐसा माहौल बना दिया कि बिल्कुल दंगल के जैसा, दंगल जैसा, मिलिट्री आ गई गाड़ी भर के। जी। मैं डर गया। जी। उस टाइम जायसवाल साहब आए, खासदार साहब थे जब वो, अच्छा अच्छा। खासदार साहब थे जायसवाल साहब। जी। जी। उन्होंने आए तो ये जो है तो छोकरे जो है तो मेरी टपरी खींच रहे। मैंने जायसवाल साहब को रिक्वेस्ट करा, साहब बोला ये लोगों को हटाओ, मैंने डाला मैं हटा लूंगा टपरी। जायसवाल साहब ने उनको हटाया, मैंने मेरी टपरी उठाया, लेके चले गया। जी। आज वही जगहों पे होटल चालू है। जी। जी, मेरी भावना है, बदले की भावना है। जी। मैं वो लाइन के वास्ते में तो आवाज़ उठाऊंगा कि मेरी बदले की भावना है, क्योंकि मैं छोटा मोटा कारोबार कर रहा था, मेरे पेट पे लात मारे, सामने चपला वालों ने भी उचकाए, जो कि चपला वाले कौन है वो आपको मालूम, कौन से कास्ट के, उन्होंने भी मेरे को बर्दाश्त नहीं करे। मैं अभी वहाँ चाय की टपरी चला रहा और वहाँ तक के क्या बिल्कुल ऐसा सर्कल ऐसा राउंड हो रहा जी, उधर से आते वक्त जी, शाहगंज के बस स्टैंड से आते वक्त वहाँ तक के टपरियाँ डाल दी। जी। तो मेरी बदले की भावना है, मैं वो विषय में आवाज़ उठाने वाला है। सर एक सवाल ये है, जैसा आप कह रहे हैं कि समाज सेवक है, फिर अभी आपने कहा कि बदले की भावना है, अब सवाल ये है कि आप समाज सेवक के तरह रास्ते पे जा रहे हैं
कि जहाँ पर जिस लोगों ने आपको तकलीफ दिया उनको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं समाज सेवक हूँ। मैंने जो भी काम करा अच्छा करा। मोहल्ले में जाइए आप, वार्ड नंबर 115 में जी। मेरे गैर मौजूदगी में जाके आप इंटरव्यू ले सकते पब्लिक से। जी। मुनीर भाई ने क्या करे क्या नहीं करे, किससे कितने पैसे लिए, किससे क्या करे। जी जी। पर ये जो है तो मेरी जाति दुश्मनी है। मेरे पेट पे लात मारा गया और वहाँ अभी कारोबार चल रहा। फिर इसकी जैसा आप कहते हैं कि मैं हमेशा कंप्लेन देता हूँ, कानूनी कार्रवाई करता हूँ, जब आपको पता चला कि भाई आपके पेट पे लात मारा गया, फिर आपने इसकी शिकायत कलेक्टर ऑफिस से, पुलिस कमिश्नर साहब है या संबंधित जो हमारा पीआई का पुलिस कमिश्नर ऑफिस होता है, वहाँ क्यों नहीं शिकायत करें? वहाँ गए थे साहब, पूरा धौनी मोहल्ला जो है जी। पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो चुका। जी क्या मुनीर को अरेस्ट करो। जी तो वहाँ जब अजीम साहब भी थे, मेरे मामू ख्वाजा नासिरुद्दीन नगर सेवक थे, हमीद ताबा थे, जी तो वहाँ प्रदीप जायसवाल साहब आए, जी आम खासदार थे। जब जी आए और वो पब्लिक को बोले जाओ, बोले मैंने अंदर बिठा दिया, बोले उसको जी अंदर बिठा दिया, बोले उसको। जी वो पब्लिक चले गई। जी मेरे को उन्होंने एक मदद करे, जी पीछे जो दरवाज़ा है पुलिस स्टेशन का है क्या नहीं है अब चालू पता नहीं, जी। वहाँ से बोले जा घर को बाहर नहीं निकलना, बोले। मैं उनकी तारीफ करता हूँ। जी फिर मेरे पे उस पर केस बना, जी मैं वो कोर्ट के चक्रा मारा, वो मेरे फेवर में हुआ, जी। मैं बाइज्जत बरी हो गया। ये मेरा हालात हाजिर है। ठीक है सर, अब जैसा आप एक परेशानी से जूझ रहे सामाजिक कार्यकर्ता है, शहर में और भी हालात चल रहे हैं और भी लोग परेशान हैं, तो फिर अब उनको आप अपनी तरफ से तजुर्बे की बुनियाद पे क्या राय देंगे कि अब ऐसे हालात में आपको कानूनी अंदाज से कानून की चौकट रख के कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए, कैसे आवाज़ उठाना चाहिए? भाई आज शहर में जो चल रहा अतिक्रमण गुंडेवारी, जी ये कानून है। जी ये कानून के लिए जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके पास जाइए, मालूमात लीजिए, आप जैसे चैनल वालों से मालूमात लीजिए और उसकी पहल करिए। पैसे नहीं है बोल के नहीं जमेगा। जी आपका घर लीगल हो रहा ना साहब, जी कल को 10 साल के बाद मास्टर प्लान में जा रहा है, उसका चार्ज मिलेगा ना आपको। इससे अच्छा सुनहरी मौका कब आएगा? जी तो ये आपने करना चाहिए। किसके बहकावे में आना नहीं चाहिए और कोई एजेंट को पैसे देना नहीं चाहिए। डायरेक्ट आर्किटेक्ट से संबंध रखना चाहिए। अच्छा मुनीर साहब, एक बात बोलिए, समाज सेवक का और राजनीति का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर मैं आपको सीधे तौर पे सवाल करूं कि हमारे पास शिवसेना है, भाजपा है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, एमआईएम पार्टी है या और भी जो भी पार्टियां हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं फ्रैंकली कि भाई आप कौन सी पार्टी को पसंद करते, तो आप क्या जवाब देंगे इसके बारे में? भाई पार्टी मैंने तो मैं सब लीडर, मैंने जो है ना वार्ड नंबर 115 में जी। औरंगाबाद का कोई आजी माजी नगर सेवक को किसको नहीं, अबरार कॉलोनी का है वो लोगों को मालूम नहीं था। वो समझते थे बाबर कॉलोनी कटकट गेट का। जी। मैंने वहाँ प्रोग्राम लिया और उनका सत्कार करा और उनसे काम लिया। जी उसमें एमएम शेख साहब से भी निधि लेके काम करा, जी। झामर साहब से भी लेके काम करा, जी। आमदार पालक मंत्री सिरसाट साहब से भी लेके काम करा, जी। जायसवाल साहब का वार्ड नहीं आता, उन्होंने गुंटेवारी में काम करके दिए। जी मैं हर लीडर से मेरा ताल्लुकात है। जी जहाँ उनकी मदद मांगती मैं लगती मत जाता हूँ उनके पास। मतलब सेना भाजपा वाले भी आपकी मदद करते हैं? नहीं, भाजपा बोले तो भाजपा में हमको अतुल सावे साहब से मेरे ताल्लुकात है। अब उनका ऑफिस दूर है, जाना आना दूर पड़ता मेरे को। जी जी गया था एक बार एक विषय में, एक हमारे कलीम भाई बोल के, कलीम शेख शोएब मंजिल वाले, जी जी उनका कुछ बम्बई का विषय था। जी जी मैं बुग्गा वगैरह लेगा रहे, बोले मुनीर बुग्गा उग्गा नहीं, बोले तो बोला साहब बहुत दिनों के बाद, अच्छा चल रहा, बोले हाँ। मेरे उनसे भी ताल्लुकात है। जी। जी। अब सब ये बोलिए, औरंगाबाद की राजनीति तक बात करूंगा। औरंगाबाद की राजनीति में हम ये भी देखते हैं, चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तो फिर यहाँ के खास करके मुसलमानों, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा हम तकलीफ का शिकार हो जाते हैं, जी। तो इनको क्या राय देंगे कि हमें कौन सी रास्ते पे चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए? ये चीज़ लीडरों में होना नहीं चाहिए। स्टेज पे आके बड़े बड़े भाषण दे देते, जातिवादी, पब्लिक मरती, पब्लिक को केस बनते, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहता। जी ये चीज़ में पहले प्रदीप जायसवाल साहब सेकुलर थे, मुसलमानों के आज भी काम करते, पहले भी काम करे हुए उन्होंने। जी जी तो मेरा मतलब है सबके माइंड वैसी ही रहना। अभी जैसा कुरैशी बिरादरों का जो मसला चल रहा, जी जी तो सिर्फ कुरैशी बिरादरी जो उनकी क्या बोलते जमात है वही आवाज़ उठा रही जी कि औरंगाबाद में मुसलमान नहीं है, औरंगाबाद में लीडरा नहीं है, कोई उनके साथ दो, मोर्चा निकालो, बड़ा मोर्चा निकालो। क्या उनको रास्ते में जो है तो बजरंग दल वाले जो है तो इनको इख्तियार कौन दिया? गाड़ी रोक के, मार के, माल छीनने का, पैसे छीनने का इनको क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? क्या कौन इख्तियार दिया इनको? पुलिस नहीं है क्या? पुलिस ने भैंसा भी ला रहे तो वो पकड़ ले रहे। ये जुल्म हो रहा कुरैशी बिरादरों पे। तो हमारा मकसद है, मैं आह्वान करता हूँ पूरा औरंगाबाद के मुसलमान से कि उनको सपोर्ट करो, कि इनका सपोर्ट करो, इनके जुलूस में, मोर्चे में इनको जो है तो
साथ दो। देखिए सर, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं आपको, शायद अगर आपको शायद गलत लफ्ज़ लिखा रहा हो। मसला ये है कि देखिए, बीफ के मारे में जो खाता है, हम बराह रास्त किसका नाम लेके नहीं वो सकते कि खाता है, क्योंकि हर एक की अपनी भावना रहती जी है। हो। हर कोई, हर इस्लाम धर्म में भी है कि भाई दूसरे मजहब का आदर सम्मान किया जाए, तो हम बराह रास्त किसका नाम लेके नहीं कह सकते कि खाते हैं। अलबत्ता ये जरूर कह सकते हैं कि जो खाते हैं उन्होंने आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, जो खाते हैं। जो खाते हैं। अच्छा। मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई होंगी तो माफी चाहता हूँ नहीं, मैं आपको माध्यम के चैनल से। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। जो खाते वो कुरैशी बिरादरी के लिए आगे आइए, उनका सपोर्ट करिए, बड़ा मोर्चा, धरना मोर्चा, उसको जो है तो मंत्रालय तक जाना क्यों नहीं पड़ता, उनका साथ दीजिए। जो आजी माजी नगर सेवक है, खासदार है, आमदार है, जो तो ये विषय में बजरंग दल वाले जो दादागिरी कर रहे हैं, इनको कौन दिया इख्तियार? ये विषय में आगे आना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि देखिए, अब चूँकि आपने कुरैशी बिरादरी का लफ्ज़ छेड़ा ही है कि जहन में बात आ रही है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, और हमारी बातचीत का मतलब ये निकल रहा है कि हमारे प्रशासन के अधिकारी तक बात पहुँचे और जनता के अंदर अवेयरनेस आए। सवाल ये है कि देखिए, हमारे हिंदू भाई 100 करोड़ हमारे देश में रहते हैं, एक मेजोरिटी में, और कहने के गाय वंश में उनकी आस्था है, वो भगवान के तौर पे मानते हैं। तो सवाल ये है कि जब उनका एक विडंबना होती है, एक उनकी हत्या होती है, तो उनका दिल दुखेंगे ना साहब? सर दुखेगा ना साहब। हम उसके विषय में उसके बारे में क्या बोलते हैं? भैंसों को परमिशन नहीं है क्या? अब वो तो उन्होंने बंद करके रख दिया उनका कारोबार। जी। जो विषय में गैर कौम ने आवाज उठाई कि वो उसको माँ मानते, वो बंद कर दिए कारोबार उन्होंने। जी। भैंसा ला रहे, भैंसों को और बकरे को परमिशन नहीं है क्या? है। फिर वो बकरों भैंसों को भी गाड़ा पकड़ ले रहे, पैसे छीन रहे, बजरंग दल के नाम पे गुंडागिरी कर रहे, तो इनको इख्तियार कौन दिया? तो ये मेरी जो है तो पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि ये बंद होना चाहिए। अरे उन पे केस बन जा रहे, कुरैशियों पे सड़ी पार कर दे रहे, कभी बेचारे पुलिस स्टेशन नहीं मालूम उनको। आज कोर्ट में गए तो इतना पूरा, जब कोर्ट में देखता तो इतने कुरैशिया क्यों रे बाबा, तो बोले वो पकड़े गया माल, हमारे केस बन गया, तड़ी पार कर दे रहे। अरे किसको तड़ी पार करते? जो गुंडे लूट मार करने वाले उनको तड़ी पार करते, जो चाकुआ मार रहे, मर्डर कर रहे, उनको तड़ी पार करे जाता, जो गुंडे। देखिए, इस तरह से औरंगाबाद के मशहूर समाज सेवक शेख मुनीर साहब से हमारी मुलाकात हुई। वैसे हमारी मुलाकात होती रहती है, और इनके मन में ये रहता है कि मैं चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी बात जो जनता में जागरूकता आए, प्रशासन तक बात पहुँचे, और जहाँ कहीं अगर चूक हो रही है या गलती हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको उजागर हो और विकास की तरफ भी लोग बढ़े, और माहौल में एकता भाईचारगी बना रहे। ये मकसद से हमारी बातचीत भी होती रहती है, और ये मकसद से इंटरव्यू कवर किया गया है। बहरहाल कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और चंद बातें जो इन्होंने एक तरह का हम कह सकते हैं गंभीर आरोप लगाए हैं, इसकी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि एकता के लिए, भाईचारगी के लिए, और अगर वातावरण ख़राब होता है तो किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी समाज का रहो, कोई धर्म का रहो, कि माहौल ख़राब हो। कोई समाज ये चाहता नहीं है कि माहौल ख़राब हो, और हर कोई चाहता है कि हमारा शहर का विकास हो। तो कहीं ना कहीं इनकी भावना भी कुल मिला के आ रही है कि विकास होना चाहिए। अलग अलग वार्डों में जो जनता तकलीफ से जूझ रही है, और महल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं और भी अलग, तो उनका भी सबका काम है कि विकास के नाम पे हमें कई कुर्बानी देना पड़ेगी। हमारी आनापरस्ती कहिए, मतभेद कहिए, बाजू रखना पड़ेगा, क्योंकि शहर बढ़ रहा है। आज सरकार, आज प्रशासन एक आक्रामक भी है, और विकास की तरफ एक तेज़ी कदम बढ़ा रहा है। तो उम्मीद करते हैं तमाम लोग इनके साथ हम ख्याल है, बैठे बात करें, जहाँ भी विकास की बात हो रही है, कुछ गलतफहमी है हम दूर कर सकते हैं, और हमारे वार्ड का विकास करा सकते हैं। कुल मिला के ये इंटरव्यू लेने का एक ही मकसद था कि आइए हम शहर में भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम एकता और विकास की तरफ कदम बढ़ाइए। उम्मीद है कि जनता, तमाम सोशल वर्कर, इनकी तरह और भी जो लोग हैं, मिल बांट कर, मोहब्बत के साथ, अपने इख्तलाफात को बाजू रखकर अपने अपने वार्ड का क्यों ना हो विकास किए। आज यही वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।